एक बार फिर से सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दूसरी बार सीएजी रिपोर्ट दोपहर 2 बजे पेश करती नजर आएंगी। सूत्रों के मुताबिक इस दूसरी रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की ऑडिट रिपोर्ट होगी। रिपोर्ट में दिल्ली के हेल्थ सेक्टर की अनियमितताओं का जिक्र किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल भी उठाए गए हैं। इससे पहले 25 फरवरी दिल्ली शराब घोटाले पर विधानसभा में पेश की गई थी सीएजी रिपोर्ट को पब्लिक किया गया, अकाउंट्स कमेटी के पास भेज दिया गया है। दिल्ली विधानसभा में कुल 14 सीएजी रिपोर्ट पेश होनी है। रिपोर्ट में सरकारी अस्पतालों की जो अनियमितता बरती गई है उसको लेकर के जो बताया जा रहा है, जानकारी निकलकर सामने आएगी। 2 बजे सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, ऐसी जानकारी है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी आपके लिए जानना कि सीएजी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कुल 14 जो हैं ये रिपोर्ट पेश होनी है, ऐसी जानकारी है दिल्ली विधानसभा में। सीएजी रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास भेज दिया गया था, जो पिछली शराब घोटाले को लेकर के पेश की गई थी। और उस दौरान अध्यक्ष की तरफ से कहा गया था कि सीएजी रिपोर्ट जो है उसमें बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं थी जिन्हें सदन से छुपाया गया था। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसे पेश करती नजर आएंगी। वो 700 करोड़ तो कोविड में उन्होंने घोटाले किए हैं। कई 100 करोड़ का उन्होंने दवाई में जो घोटाला किया है, ग्लव्स में घोटाला किया है, कॉटन में घोटाला किया है, उस सब की इंक्वायरी होगी, सबका जांच होगा। और जो बेड्स नहीं लगे हैं, मैंने आपसे पहले कहा, कैग की रिपोर्ट के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट दिल्ली की जनता को बेटर सुविधा चिकित्सा देने के लिए वचनबद्ध है। दिल्ली में घोटालों पर बवाल, शराब के बाद सीसीटीवी पर सवाल। दिल्ली विधानसभा में सीसीटीवी घोटाले का मुद्दा गरमाया। बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों की इंस्टॉलमेंट में घोटाले का गंभीर आरोप लगाते हुए सदन में इसकी जांच की मांग उठाई। ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि दिल्ली में पहले फेज में जितने सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे वो नहीं लगे, जबकि पेमेंट पूरा किया गया। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दिल्ली में 2 फेज में 2-2 हजार कैमरे लगने थे। पहले फेज की पूरी पेमेंट कर दी, दूसरे फेज की आंशिक पेमेंट कर दी है। मेरे पहले फेज के जो 2000 कैमरे लगने थे, जिसकी 100% पेमेंट सरकार कर चुकी है, वो कैमरे मेरे क्षेत्र में नहीं लगे। सीसीटीवी घोटाले पर ओम प्रकाश शर्मा की मांग का विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी समर्थन किया। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि 14 लाख कैमरे खरीदे गए, लेकिन विपक्ष के इलाकों में कैमरे नहीं लगे, जिस पर दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि इसकी जांच करवाई जाएगी। कैमरों की खरीद हुई, 1,40,000 कैमरे खरीदे गए, प्रत्येक विधानसभा के लिए 2000, और ये 2 फेजेज में हुआ, 2000 एक बार, 2000 एक बार। लेकिन सदन को जानकर दुख होगा कि कैमरे खरीदने के बाद वो विपक्ष के सदस्यों के यहाँ कैमरे नहीं लगाने दिए गए, क्योंकि उसके पीछे मुख्यमंत्री के आदेश थे, केजरीवाल जी के। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच करवाएंगे और जो भी अधिकारी दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी और कैमरे भी रिलीज हो जाए, क्योंकि वो सड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, टूट रहे हैं। सबसे पहले ये वाली 8 विधानसभा में कैमरे लगवाए जाएंगे, उसके बाद में पूरे दिल्ली में। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अब सीसीटीवी घोटाले के इन आरोपों से सियासी पारा चढ़ गया है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के आरोपों को निराधार बता रही है। हालांकि बीजेपी ने सीसीटीवी घोटाले की जांच करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो दिल्ली में सियासी संग्राम जारी है। दिल्ली विधानसभा के बाहर गुरुवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सदन में नो एंट्री पर आप विधायकों ने प्रदर्शन किया। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में दिखाएंगे आपको। दिल्ली विधानसभा के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, सदन में नो एंट्री पर आप विधायकों का बवाल। बैरिकेडिंग देखकर पुलिस पर भड़क गई आतिशी। नहीं चलेगी। दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया।
आप विधायकों का आरोप है कि उन्हें सदन में प्रवेश करने से रोका गया, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी की पुलिस के साथ तीखी बहस भी हुई। इस घटना के बाद आतिशी और आम आदमी पार्टी के 21 विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। दरअसल जिस जगह ये गाड़ी खड़ी है, ये करीब 50 मीटर की दूरी है जो विधानसभा परिसर का मुख्य गेट है। वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। राकेश नेगी आपको दिखाएंगे। दिल्ली पुलिस यहां पर मौजूद है और नेता विपक्ष की गाड़ी यहां पर इस वक्त मौजूद है और उनको अभी नहीं जाने दिया जा रहा है। आमतौर पर जब विधायक सदन में जाते हैं तो इसी रास्ते से अंदर जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर 2 लेयर बैरिकेड्स यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि विधानसभा में जाने से रोकने पर आतिशी ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी के कैलाश गहलोत ने कहा कि जिसके घर शीशे के बने होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। किस ऑर्डर के आधार पे आपने रोका हुआ है हमें? कहाँ पर है ऑर्डर? दिखाइए। ये तानाशाही चल रही है क्या? आप कैसे हमें यहाँ पे रोक सकते हैं? ऑर्डर तो दिखाइए, कहाँ पे रुका है? ऑर्डर दिखाइए कहाँ है? क्या पहली बार हुआ है कि विधायक सेशन से बाहर हुए हैं? ऐसा तो नहीं है। 2015 से लेके 2025 तक कितनी बार बीजेपी के विधायक सस्पेंड हुए, इंक्लूडिंग नॉट ओनली फॉर वन सिटिंग, फॉर द एंटायर सेशन विच वॉज स्प्रेड ओवर मंथ्स। इफ आई रिमेंबर द नेम करेक्टली, एमएलए ओम प्रकाश शर्मा जी को तो पूरे सेशन के लिए बाहर किया गया था। तो जो लोग खुद शीशे के घर में रहते हैं, मेरे ख्याल से कहावत है कि भाई सोच समझ के पत्थर मारना। बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायक पूरे सत्र के लिए निष्कासित हैं। यही कारण है कि उन्हें आज विधानसभा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। दिल्ली सचिवालय ने भी स्पष्ट किया है कि निलंबित विधायक सदन में प्रवेश नहीं कर सकते और नियमों का हवाला देकर पुलिस ने उन्हें रोका।